पृष्ठ संख्या 132। यीशु और निकोदेमुस। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यहूदियों में का एक निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो सरदार था। वह यीशु मसीह के पास आकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर का जन है और जो तू सारे चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, जब तक परमेश्वर जिसके साथ न हो तब तक वो कोई चिन्ह चमत्कार दिखा नहीं सकता। हाँ, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, क्योंकि जो तुम इन चिन्ह यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। वह चिन्ह नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके, क्या अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके क्या जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसे उत्तर देते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म ले तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है। अचंभा न करके मैंने तुझसे कहा, अचंभा मत को कि मैंने तुमसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, प्रभु ने कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उससे कहा, वो निकोदेमुस मनुष्य ने उससे कहा, उसको उत्तर दिया, उसे उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती ये हैं? बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं कर सकते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर तुम कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। कोई स्वर्ग पर नहीं चला, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हमका परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा
नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषिया ठहर चुका। हालेलुया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार से ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा जो बुराई करता है वह सत्य के साथ नहीं चल सकता। जिसके काम बुरे हैं वो ज्योति के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। बाइबल में प्रभु ने वचन में लिखा, यूहन्ना में, मुझसे पहले जो आए चोर और डाकू थे। हालेलुया। लेकिन वो लूटने आए, मारने आए, काटने आए, घात करने आए, लेकिन मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रभु ने कहा मैं जगत का उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। चोर किसी काम के लिए नहीं आता है, बल्कि चोर चोरी करने आता है, मारने आता है, घात करने आता है, लेकिन मैं जगत में उद्धार करने के लिए आया, अनंत जीवन देने आया। जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य आया यीशु के पास, वह यीशु से कह रहा है, हे प्रभु, मैं जानता हूं परमेश्वर जिसके साथ नहीं हो तब तक कोई चिन्ह और चमत्कार दिखा नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जब तक परमेश्वर जिसके साथ न हो तब तक कोई चिन्ह चमत्कार दिखा नहीं सकता। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म न ले तब तक वो परमेश्वर के राज को भी देख नहीं सकता। नए जन्म लेना, नया सिरे से जन्म लेने का मतलब यह है कि आप अपने पुराने जो हर एक बातों को छोड़ दीजिए, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। आप जो बुरे काम करते थे, गालियां देते थे, झूठ बोलते थे, निंदाएं करते थे, ये क्या करिए आप छोड़ दीजिए। तब परमेश्वर आपसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। तो नए सिरे का मतलब यह है कि अपने अंदर जो है पुराना जो है आपकी जो आदतें वो छूट जानी चाहिए। प्रभु के पास आने के बाद क्या होना चाहिए? आपकी जितनी भी सारी जो आदतें हैं गंदी वो आपकी छूटनी चाहिए। क्योंकि प्रभु ने कहा बुरा मनुष्य यीशु के पास नहीं आ सकता, जिसके काम बुरा है वो कभी यीशु के पास नहीं आ सकता। क्योंकि बुरे काम करने वाले को यीशु मसीह से क्या होता है? आंच लगता है, जलन होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज कभी देख नहीं सकता। जब तक वे आप एक नया नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर। निकोदेमुस ने उससे कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या अपनी माता के घर में दूसरी बार वो प्रवेश कर सकता है? नहीं। हालेलुया। क्या जन्म दोबारा ले सकता है? नहीं। यीशु ने उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब नया सिरा का जन्म लेने का मतलब कि हम जो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर जितनी भी पहले की जो आदतें हैं वो हम दिन प्रतिदिन क्या करें? छोड़ते जाए। जब एक नया सिरा बनकर एक नए हम प्रभु के जैसे जीवन यापन करेंगे तब परमेश्वर हमें अपने राज में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वह शरीर का है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का है। हालेलुया। परमेश्वर का आना आत्मा के द्वारा था। परमेश्वर का आना धरती पे किसके द्वारा था? आत्मा के द्वारा प्रभु धरती पे आया है। और हम सारे लोग शरीर के द्वारा, प्रभु का जो आत्मा के द्वारा है, आत्मा का जो शरीर है उस शरीर का। अगर हम प्रभु के
वचन में बने हैं, तो हम आत्मा द्वारा चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर के हो चुके हैं। परमेश्वर हमें जीना सिखाएगा, हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बातें करना है, वो सारी बातें आपको कौन सिखाएगा? परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगी, आपको सिखाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। क्योंकि का जो आत्मा का वो आत्मा का, जो शरीर का वो शरीर। हालेलुया। जो आत्मा पे मन लगाता है वो जीवन पाता है, जो शरीर पे मन लगाता है वो मृत्यु दशा में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। कोई जो आत्मा से जन्मा हुआ ऐसा ही है। जैसे आप देख रहे हैं, जो पेड़ के जो पत्ते हिलते हैं उससे मनुष्य को पता चल जाता है कि हवा किधर से चली, उसका रुख देखकर लोग बता देते हैं, लेकिन किधर गई, किधर से वापस आई, किसी को मालूम नहीं। हालेलुया। वैसे प्रभु ने कहा कि जो आत्मा का वो आत्मा का, जो शरीर का वो शरीर का है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो हम कहते हैं, और जिसने जो हमने देखा वो हम गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर तुम कैसे विश्वास करोगे? हालेलुया। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। हालेलुया। केवल एक जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौटा पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और दास जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया करे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे, ताकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। हालेलुया। ऐसा न हो कि उसके कामों पे दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। आइए 14 को खोलिए।